हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिमिनिशिंग मुशारका के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। और बिफ़ोर आई गेट इनटू डिटेल्स मैं आपको ब्रीफली बता दूँ ये होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप और बैंक या आप या कोई और पार्टी किसी एसेट खरीदते हो मिलकर, और उसमें दोनों का हिस्सा होता है, और उसमें से एक पार्टी जो है दूसरे का हिस्सा इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू ख़रीद लेती है। और वो जब तक वो पार्टी उसका हिस्सा यूज़ कर रही होती है वो उस हिस्से का रेंट दे रही होती है। जैसे लेट सपोज के एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है। इसमें ये गाड़ी मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव है, इस वजह से दो लोगों ने मिलकर इसको ख़रीदा, ठीक है। लेकिन एक जो ए बंदा है, लेट सपोज के जो दो बंदे हैं उसका नाम है एक ए और एक बी, ठीक है। तो ये जो पहला बंदा ए है, ठीक है, इसकी यूज़ में है ये कार, और ओनरशिप दोनों की कितनी है, 50% इसकी है, 50% इसकी है। तो और ए जो है वो यूज़ कर रहा है इस कार को। तो ये जो कार को यूज़ कर रहा है, और ये ए जो है वो ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बी का शेयर परचेज़ करेगा, ठीक है। फिर बी का शेयर जो है थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे पहले 50% था, फिर 50% से कम हो के आ जाएगा 40%, फिर 30%, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि ए जो है वो पूरा का पूरा ओनर बन जाएगा उस कार का, ठीक है। और जब तक वो कार ए की कस्टडी में है और ए की इस्तेमाल में है, तब तक ए जो है वो बी को उसके शेयर का रेंट देता जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल डिमिनिशिंग मुशारका ये है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। So what it is? Diminishing musharaka is an Islamic financing structure where two or more parties enter into a joint ownership agreement musharaka for a particular asset, with one partner gradually buying out the share of the other partners over time until full ownership is transferred, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें अब हम जो है इसमें बैंक को लेकर चलेंगे, ठीक है। बैंक की एग्जांपल को लेकर चलेंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैं अब गाड़ी ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इतना है कि 30% तक मैं गाड़ी ख़रीद सकता हूँ। यानी कि गाड़ी का 30% हिस्सा, अगर गाड़ी 100% है, पूरी गाड़ी 100% है, तो मैं उसका 30% वाला हिस्सा ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो 70% है वो कौन खरीदेगा, वो बैंक खरीदेगा। यानी कि गाड़ी जो होगी वो मेरे नाम पे भी होगी, बैंक के नाम पे भी होगी, जिसमें बैंक की जो ओनरशिप होगी गाड़ी की वो 70% होगी, और मेरी जो ओनरशिप होगी वो 30% होगी, ठीक है। तो अब गाड़ी यूज़ तो मेरे पास, मतलब इस्तेमाल तो मैं करता हूँ, गाड़ी बैंक तो नहीं करेगी इस्तेमाल। तो बैंक का जो 70% का हिस्सा है उसका मैं बैंक को रेंट दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि ठीक है, गाड़ी जो है आपकी भी है मेरी भी है, लेकिन इस्तेमाल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपका जो हिस्सा बनता है गाड़ी का उसका मैं आपको रेंट दूंगा, और आस्ते आस्ते आपका हिस्सा मैं ख़रीदता जाऊँगा, ठीक है। तो ये होता है डिमिनिशिंग मुशारका। अब इसको आगे थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जॉइंट ओनरशिप, जो पहली जो चीज़ होती है वो होती है जॉइंट ओनरशिप, ठीक है। यानी कि दो लोग मिलके, एक बैंक और एक पार्टी मिलके एक चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। दोनों मुशारका में आते हैं। मैंने मुशारका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियोस में, ठीक है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मुशारका की भी टाइप्स होते हैं, शिरकतुल अक़्द होता है, शिरकतुल मिल्क होता है, ठीक है। फिर इसको शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द की भी फॉलोइंग टाइप्स होती है, ठीक है, जिसमें शिरकतुल अमवाल अमाल और शिरकतुल वजू आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हम उसकी बात नहीं करें, हम डिमिनिशिंग मुशारका की डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा अगर मैं मुशारका यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो, ठीक है। फिर आता है, सबसे पहले आपके पास आता है जॉइंट ओनरशिप, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं या एक एसेट खरीदते हैं, ठीक है। इन डिमिनिशिंग मुशारका, टू और मोर पार्टीज, फॉर एग्जांपल अ बैंक एंड अ कस्टमर जॉइंटली परचेज एन एसेट सच एज अ हाउस, कार। ईच पार्टी ओन्स अ शेयर ऑफ द एसेट प्रोपोर्शनल टू देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यूजेज और रेंट का क्या सीन होता है यहाँ पे। पार्टी यूजिंग द एसेट, यूजुअली द कस्टमर पेज द रेंट टू द अदर पार्टी। जो पार्टी यूज़ कर रहा है पूरी चीज़ को, पूरे एसेट को, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बंदा जो दूसरी पार्टी है जो कि यूज़ नहीं कर रही है लेकिन उसकी भी ओनरशिप है उसमें, तो वो उसकी ओनरशिप का उसको रेंट देगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। ऑफ द एसेट दे डू नॉट ओन, दिस रेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ये रेंट जो है वो डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है वो अपना सेट कर लेते हैं, बोलते हैं भाई हाँ भाई 5% तुम देते जाओगे रेंट, कोई बोलेंगे 15% देते जाओगे रेंट, कोई किसी का रेंट जो है वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि रेंट का क्या सीन होगा, ठीक है। फिर आता है ग्रेजुअल बाय आउट,
डिमिनिशिंग मुशारका का पहला पार्ट है जॉइंट ओनरशिप, दूसरा पार्ट है यूजेज एंड रेंट, तीसरा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट कौन सा, ग्रेजुअल बाय आउट, यानी कि जो पार्टी एसेट को यूज़ करी है वो सामने वाली पार्टी का हिस्सा आराम से खरीदती जाएगी, ठीक है। सो ओवर टाइम द कस्टमर परचेजेस, ठीक है, ओवर टाइम द कस्टमर परचेजेस द बैंक शेयर ऑफ द एसेट इन इंस्टॉलमेंट में खरीदती जाएगी। एज द कस्टमर बाइज मोर शेयर द ओनरशिप इंक्रीजेस एंड द बैंक्स ओनरशिप डिक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कस्टमर और एक बैंक की एग्जांपल लेते हुए जा रहे थे कि अब मैं हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मेरी 30% ओनरशिप थी और बैंक की ओनरशिप थी उस पर 70%, तो मैं आस्ते आस्ते बैंक की ओनरशिप खरीदता जाऊँगा, ठीक है। और लेट्स उसकी गाड़ी जो थी वो 10,000 की थी, ठीक है, तो मेरे कितने बने, मेरे 3,000 बने उस गाड़ी में और बैंक के बने 7,000, ठीक है। फिर एक साल के बाद क्या होगा कि मेरे 4,000 होंगे, बैंक के हो जाएंगे 6,000, ठीक है। मेरे 5,000 हो जाएंगे दूसरे साल गाड़ी के, ठीक है, बैंक के हो जाएंगे बैंक का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम दोनों क्या होंगे, बैंक और मैं 50-50 ओनर होंगे, ठीक है। फिर रास्ते में 60% ओनरशिप एक्वायर कर लूँगा गाड़ी की, बैंक की जो ओनरशिप हो जाएगी और कम हो जाएगी, 40% हो जाएगी, फिर मेरी ओनरशिप और बढ़ जाएगी, मेरी ओनरशिप हो जाएगी अपना क्या कहते हैं 60% से 70% बैंक की ओनरशिप हो जाएगी, 30%, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक पार्टी की ओनरशिप कम होती जाएगी आराम से और दूसरी पार्टी की ओनरशिप बढ़ती जाएगी जब तक वो फुली ओन्ड ना कर ले उस एसेट को, ठीक है। फिर आखिरी जो पार्ट होता है वो आता है फुली ओनरशिप, ठीक है। फुल ओनरशिप यानी कि जब वो एक पार्टी फुली एक्वायर कर लेती है दूसरे पार्टी के शेयर को, ठीक है। इवेंचुअली द कस्टमर बाइज आउट ऑल द शेयर बिकमिंग द सोल ओनर ऑफ द एसेट। The rent payment decreases as the customer's ownership increases. Once the full ownership is achieved, no further rent is paid, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा मैंने फुली ओन कर लिया तो मैं किस 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 बंदे के हिस्से का रेंट पे करूँगा, ठीक है। तो वो जब फुली ओनरशिप एक्वायर्ड हो जाती है तो रेंट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से दूसरे आपकी ओनरशिप बढ़ती जाती है, ठीक है, बैंक की ओनरशिप कम होती जाती है, तो इस तरीके से बैंक का जो रेंट है वो भी कम होता जाता है, ठीक है। अब हम इसको मैंने आगे फर्दर इसको पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज़ करो कि आपने परचेस किए कार, ठीक है, जो कि $1,000 की है। आपने डीएम की फैसिलिटी ली हुई है बैंक से कार को परचेस करने के लिए, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 30% गाड़ी की ओनरशिप एक्वायर करूँगा एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। एट द टाइम ऑफ परचेस आपने कहा कि मैं 30% ओनरशिप एक्वायर करूँगा और बैंक जाहिर सी बात है, अगर आप 30% एक्वायर करोगे तो कितना परसेंट बैंक का होगा, बैंक का होगा 70%, ठीक है। ऑफ विच इट विल सेल इट टू यू ग्रेजुअली, यू पे द रेंट टू द बैंक। अब आप जो रेंट दोगे वो किसका दोगे, गाड़ी की 70% के ऊपर रेंट दोगे, ठीक है। जो 70% उस बंदे की ओनरशिप है, बैंक की ओनरशिप है, बैंक की ओनरशिप का बैंक को रेंट दोगे, ठीक है। ऑफ इट्स शेयर विच ग्रेजुअली गेट्स डिक्लाइन एज यू बाइज मोर ऑफ इट्स शेयर। अब जब आप बैंक के शेयर खरीदते जाओगे उस गाड़ी के, तो क्या होगा कि वो रेंट भी कम होता जाएगा। पहले आप जो रेंट दे रहे थे वो 70% हिस्से का रेंट दे रहे थे, ठीक है। बाद में जब आप रेंट दोगे तो 60% हिस्से का दोगे, तो जब 70% वाला रेंट होगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, 60% हिस्से का जब आप रेंट दोगे तो कम दोगे, ठीक है ना। अब देखो पहला ईयर था, ठीक है, पहले ईयर में 7,000 बैंक का शेयर था गाड़ी के अंदर, 3,000 आपका शेयर था, 5% रेंट बनता था बैंक के शेयर पर जो कि $350 था, ठीक है, आई मीन डॉलर, $350 था। तो वो आपने दिया और आपने जो है 1,000 उसे बैंक को दिए ताकि 1,000 के शेयर आपने बैंक खरीद लेने थे, ठीक है। तो वो आपने ख़रीदे, तो टोटल पेमेंट हुई पहले साल 1,350 की। फिर आ जाता है दूसरा साल। दूसरे साल में जो बैंक का जो शेयर था वो कम हो गया 1,000 से, यानी कि पहले 7,000 था, फिर 1,000 से कम होकर 6,000 हुआ, ठीक है। कम कैसे हुआ, क्योंकि आपने 1,000 रुपये बैंक को दिए और कहा कि आपका जो शेयर था 7,000 का अब आपका बन जाएगा 6,000 का, क्योंकि मैं 1,000 का शेयर आपसे ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ आपको रेंट पेमेंट भी कर रहा हूँ 350 की, 70% को जो 70% जो आपका हिस्सा था ना उसका मैं आपको रेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि टोटल पेमेंट जो आपने पहले साल की वो कितने की थी, 1,000 की और प्लस 1,000 तो आपने उसका शेयर ख़रीदने के लिए उसको पेमेंट की, ठीक है। दूसरा आपने 350 जो उसकी शेयर का जो रेंट बनता था वो भी आपने उसको दे दिया किसको, बैंक को। दूसरा साल आया, दूसरे साल में बैंक का जो शेयर था वो 1,000 से कम हो गया, ठीक है, यानी कि पहले 7,000 था, अब 1,000 से कम होकर बन गया 6,000, ठीक है। आपका शेयर जो वो था वो
3,000 था, लेकिन आपने 1,000 का मज़ीद शेयर परचेज़ कर लिया तो आपका शेयर जो है 3,000 से बढ़ के हो गया 4,000। ठीक है, फिर जो आप रेंट दोगे 5%, वो 5% अब बनेगा 6,000 पे। ठीक है, क्योंकि अब बैंक का शेयर कम हो गया, 7,000 से 6,000 पे आ गया, तो 5% अब बनेगा 6,000 का। तो 6,000 का 5% रेंट आपने दिया 300 रुपये। ठीक है, और फिर से आपने 1,000 का शेयर ख़रीदा। ठीक है, तो इस दफ़ा जो टोटल अमाउंट आपने पे आउट किया बैंक को वो था 1,300। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा ईयर। तीसरा ईयर आ गया, आपने मज़ीद 1,000 रुपये दिए और 1,000 शेयर उससे ख़रीद लिए, मतलब 1,000 वर्थ ऑफ उसका जो शेयर था वो ख़रीद लिया गाड़ी का। तो बैंक का जो ओनरशिप थी वो कम हो गई, और कम हो के कहाँ आ गई 5,000 पे। अब 5,000 जो है, यानी कि अब यहाँ पे आपकी भी ओनरशिप 5,000 है, तो इसका मतलब कि आप दोनों 50-50 ओनर हो। ठीक है, 50% गाड़ी आपकी है, 50% गाड़ी बैंक की है। तो अब जो आप 5% दोगे वो दोगे किस पे, 5,000 पे। ठीक है, तो वो बनेगा आपका 250। ठीक है, और फिर से आपने 1,000 रुपये का शेयर ख़रीदा। ठीक है, बैंक का, तो टोटल पेमेंट आपने की 1,250। इसी तरीके से ये सब करते करते क्या होगा कि आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो शेयर होगा वो पूरा का पूरा आप अक्वायर कर लोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक चलो तो देखो 8वें साल ये होता है कि बैंक का जो शेयर था वो ज़ीरो हो जाता है, आपका शेयर 10,000 हो जाता है, सॉरी 10,000 हो जाता है जितना का गाड़ी था, मतलब जितनी की गाड़ी थी आपका टोटल उतना ही शेयर हो जाता है। ठीक है, फिर रेंट भी आपका ज़ीरो बनेगा। ठीक है, बायोट अमाउंट आपको बाय करने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आपने पूरा शेयर बैंक का जो 70% हिस्सा था पूरा का पूरा आपने ख़रीद लिया। ठीक है, और फिर टोटल अमाउंट भी आपने ज़ीरो पे आउट करोगे, यानी कि आप गाड़ी जो है होली सोली आपकी हो जाएगी। ठीक है, 8वें साल। तो ये बेसिकली डिमिनिशिंग मुशारका और इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।